Jai Hind friends. Today I am going to discuss that how did I clear my prelims 2023. काफ़ी लोगों के काफ़ी थॉट्स आए कि एग्ज़ाम ऐसा था वैसा था, क्लियर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, ना एलिमिनेशन लगा, बहुत डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत थी, तो क्लियर करना इसको शायद बहुत ही मुश्किल था। ऐसे लोगों के थॉट्स थे, बट मुझे ऐसा नहीं लगा। अगर आपने थोड़ा भी इस पे काम किया है, बेसिकली इफ़ यू गोन थ्रू द स्टैंडर्ड बुक्स एंड हैव जनरल कॉमन सेंस, और एकदम आप कामली एग्ज़ाम में बैठे हैं। बिकॉज होता क्या है कि एग्ज़ाम में जैसे आप लोग बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे नर्वसनेस होती है, दिमाग काम सही से नहीं करता है, हज़ार्डस सिचुएशन बन जाती है, जिस लाइक कि इधर ये सब घूम रहा है, बहुत कुछ घूम रहा है। एक वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप अपने एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप थोड़ा सा प्राणायाम मेडिटेशन करके एग्ज़ाम देने जाएं। दैट विल हेल्प यू अलॉट। सो मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने 2023 का जो प्रीलिम्स था वो कैसे क्लियर किया। पहली चीज़, कॉमन सेंस वर्क्स मोर इन एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन, काफ़ी लोगों के ऐसे विचार थे कि यहाँ एलिमिनेशन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, एलिमिनेशन ने इतना सा भी काम नहीं किया है। बट आई विल टेल यू हाउ एलिमिनेशन वर्क्स. You can definitely hit 10 to 15 क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस मेथड, एलिमिनेशन. बट इसके लिए आपका माइंड एकदम काम होना पड़ेगा, कंपोज होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक का नॉलेज होगा, तब जाके चीज़ें सही से वर्क करेंगी, एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट. एलिमिनेशन ऑल्सो रिक्वायर नॉलेज. या एलिमिनेशन भी ऐसे नहीं कि आए एलिमिनेट कर दिया हो गया काम. एलिमिनेशन के लिए भी नॉलेज चाहिए होता है. आप ऐसे ही भी आके सिंपली एलिमिनेट नहीं कर सकते चीज़ों को. आपके पास स्टैंडर्ड बुक का नॉलेज है, आपने NCERTs पढ़ी हैं, दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर UPSC कैंडिडेट. वो UPSC के लिए के बैठ रहा है तो इतना तो उसको आना चाहिए कि उसने NCERTs पढ़ी हुई है, उसने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हुई इन द सेंस कि बस पढ़ी हुई है, नहीं कि पेजेस पलट दिए हैं. यू शुड गॉन थ्रू ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ एंड यू रिमेंबर वॉट यू हैव लर्न, वॉट यू हैव रीड. And also one of the key factor, revision. what ये नहीं है कि हमने आगे का पढ़ लिया, पीछे का भूलते जा रहे हैं. ऐसा नहीं करना है. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं. क्या मतलब है आगे का पढ़ने का जब पीछे का याद नहीं रह रहा है. तो ऐसा कीजिए, आप आगे का पढ़िए, बट उसी के साथ साथ जो आपने पीछे पढ़ा है उसे भी साथ लेके चलिए. आप यकीन मानिए, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत कुछ डिफरेंस यू विल फील. 7 दिन पढ़िए, 6 दिन पढ़िए वीकली, ठीक है. 7वां दिन ऐसा रखिए जिसमें सिर्फ आप रिवीजन करें. इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी. यकीन मानिए, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस. सीरियसली, इफ़ यू रिवाइज द थिंग्स, that will click on your head and it will help you a lot. Another thing, newspaper is must, no other alternative. या no other alternative. ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है. यू कांट गो थ्रू विदाउट रीडिंग न्यूज़पेपर. यू कैन सी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूज़पेपर से. जैसे काफ़ी क्वेश्चंस हैं. वोल्वाचिया मेथड था, हैव यू हर्ड अबाउट? अगर किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसे 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा कि दिस लाइक मॉस्किटो रिपेलेंट या मॉस्किटोज से बचने की टेक्निक है. तो किसी को 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा उस क्वेश्चन के लिए. और भी कई क्वेश्चंस हैं, आगे हम देखेंगे. अगली चीज़, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप डिसिप्लिन है और आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो यू विल बी way ahead from the other candidates. Way ahead. Remember by much. Discipline. What do you understand by discipline? कि कोई काम अगर हमें
8 बजे से करना है तो वो काम हम 8 बजे से ही करेंगे। हमें पढ़ना है 8 बजे तो हमारा डिसिप्लिन ये कहता है कि आप 8 बजे उठ के आपकी जो भी चेयर और टेबल होगी वहाँ बैठ जाएंगे और अपनी पढ़ाई चालू कर देंगे। ये डिसिप्लिन है। और कंसिस्टेंसी आप लोगों को सबको पता है कि अगर डेली के अरे यार ऐसा नहीं होता कि आप पढ़े जा रहे हैं 12 15 16 घंटा आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट ईमानदारी से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ईमानदारी से बस 8 घंटे पढ़िए, नॉट मोर देन दिस। ईमानदारी से 8 घंटे पढ़िए, 8 आवर डेली। और इसके बाद आप जो 1 महीने में भी आप जो डिफरेंस अपने अंदर फील करेंगे वो शायद आप ऐसा करके फिर कभी फील नहीं कर पाएंगे कि आपने एक दिन 18 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन आपने 12 घंटे पढ़ लिए, तीसरे दिन आपने कुछ नहीं पढ़ा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा भी गैप देते हैं या रिलैक्सेशन जोन में आ जाते हैं तो आपका माइंड चाहता क्या है कि आप रिलैक्स रहें, कंफर्ट रहें। कौन नहीं चाहता यार कंफर्ट होना, सबको आराम चाहिए। ऐसे ही हमारा माइंड भी है, उससे भी आराम चाहिए, वो भी आराम करना चाहता है। थोड़ा तो काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। ऐसे ही आईएएस नहीं बन सकते हैं। इट्स लाइक फॉर एन एग्जांपल यू कैन टेक द आइडिया ऑफ दोज हु आर ट्रेन्ड फॉर आर्मी। कैसा डिसिप्लिन होता है उनका? 4 बजे उठना है तो उठना है, 5 बजे ग्राउंड पहुंचना है तो पहुंचना है, इतने चक्कर ग्राउंड के लगाने हैं तो लगाने हैं। तो वैसे ही आप सोचिए। और डोंट टेक बर्डन, तो बर्डन तो लेना ही नहीं चाहिए। बस जस्ट लाइक एक पेपर है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमें इन्वॉल्व होना है अच्छे से, इतने अच्छे से इन्वॉल्व होना है कि बस यही है कुछ दिनों के लिए जो भी है। भरोसा करिए, आप आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। बस बी डिसिप्लिन, हैव कंसिस्टेंसी इन योर सेल्फ, दैट्स इट। नेक्स्ट एक फैक्टर जो मैंने नोटिस किया, यूपीएससी क्या कर रहा है काफ़ी टाइम से, जो भी जो कोचिंग ट्रेंड चल रहा है ना, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, अपने अपने बहुत सारे मैगज़ीन्स, जर्नल्स। मैगज़ीन इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन। जो भी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, जो भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह दे यूज्ड टू फॉलो, तो यूपीएससी क्या कर रहा है, उनको तो एकदम निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ ऐसा ना हो कि जो बंदा बिना कोचिंग का है और जो कोचिंग वाले हैं उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस हो। तो यूपीएससी हमेशा न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करता है कोचिंग्स को। और अभी काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप लोग भी अगर देख रहे होंगे तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि 2020-21 से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की गई है यूपीएससी के द्वारा। मॉक्स दीजिए, आप टेस्ट दीजिए, इट्स अ गुड थिंग, बट यू कांट रिलाई अपॉन देम कि मॉक्स पढ़ लिया, उनका एक्सप्लेनेशन हो गया। स्टैटिक्स में आई कैन अंडरस्टैंड, स्टैटिक्स में आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, बट यूपीएससी नहीं चाहता है कि कोचिंग वाले बच्चे ही बस निकल जाएं और जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं वो ना निकलें। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए, ठीक है? यू कम्प्लीटली कांट रिलाई ऑन कोचिंग्स। या गाइडेंस के लिए होती है कोचिंग्स, गाइडेंस आपको मिल जाता है, बट यू नो इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, इंटरनेट आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, तो यू कैन फ्रीली गो थ्रू दैम एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट, बिलीव मी। आप बस एकदम काम, कंपोस्ट, डिसिप्लिन है तो इस एग्ज़ाम को शायद क्लियर बहुत आसानी से कर सकते हैं। भरोसा रखिए अपने ऊपर। इट्स नथिंग लाइक अ रॉकेट साइंस कि बहुत कुछ करना पड़ेगा, दिन रात लगे रहना पड़ेगा। ईमानदारी से अपने 8 घंटे दीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटीज़ पढ़िए,
क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे बेस्ट सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एटलीस्ट 5 से 10 साल के क्वेश्चंस अगर आपने किए हैं तो यू आर फार अहेड देन अदर स्टूडेंट who don't do this, because I know that will create a difference of 5 to 10 questions